सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। बहुत लोग अपना वीडियो ऑन रखते हैं जिनको मैं जानती हूँ, और जो लोग ऑफ रखते हैं उनको मैं कभी नहीं जान पाऊंगी। तो जब जब आप लोग के लिए पॉसिबल हो तो वीडियो ऑन कर लीजिए, जिस दिन पॉसिबल नहीं हो उस दिन कोई बात नहीं है ना। गुड आफ्टरनून सुवर्णा जी। गुड आफ्टरनून अनुषा जी, गुड टू सी यू। हाय रितु भाभी, हेलो हाय मंगला भाभी। जी। हाय शालिनी भाभी। हाय रितु अनुष्का। भाभी। हेलो हाय। ओके, हाँ तो ये पूजा जी आज मुझे नए दिख रहे हैं, तो इनको मैं आज पकड़ लेती हूँ। ठीक है, मैं कोई ना कोई को पकड़ लेती हूँ रोज। तो इट इज योर फर्स्ट टाइम क्या पूजा जी? Yes, ma'am. It is my first time. अरे मैं मैम नहीं हूँ, मैं सुवर्णा दी बोल दो, दीदी बोल दो, सुवर्णा जी बोल दो, अगर आप छोटे ही लग रहे हो मुझे, इसलिए मैं या हाँ, मेरा फर्स्ट टाइम है और ज्योति ने मुझे बताया इनफैक्ट। तो ज्योति कैलकाटा असॉल्ट लेक वाली? नहीं नहीं, ज्योति जैन ओ जो लेक ज्योति टाउन रहती जैन, है। ओके लेक टाउन वाली। ओके ओके हाँ ओके। तो आपने ब्लेसिंग लिखी आज? हाँ, मैंने लिखी। आप एक या दो पढ़ के बताओ प्लीज। Yeah, I am truly grateful for having a wonderful husband because of my in-laws. ये तो रॉन्ग है। Uh, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई हस्बैंड बिकॉज ऑफ माई इन लॉज, इसका क्या मतलब हुआ? because like if my in-laws are since they have only given him birth and they have taught him like in a such a good manner. हाँ, तो आप किसके लिए ग्रेटफुल हो, इन लॉज के हस्बैंड? In-laws. है ना, तो आपको जब आप जिसके लिए ग्रेटफुल हो रहे हो वो पहले आएगा। तो आप लिखोगे आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई इन लॉज बिकॉज दे हैव रेज्ड माई हस्बैंड एज अ गुड पर्सन, या जो भी आपका रीजन है ना। They Okay. have given birth to my husband and raised him well. Okay. Yeah, this is Yeah. how. और कोई पढ़िए आप। um I am truly grateful towards my husband because he fulfills all my demands. How lucky ना। Yes, yeah, perfect, yeah, perfect. चलिए, वेरी गुड। तो आई होप इट्स क्लियर, आपको Yes. क्लियर है? यस, Yes. वेरी गुड। अंकित लिखा हुआ है, आप कौन हो? व्हाट इज योर गुड नेम? I'm दीपिका। अरे आप दीपिका हो, तो अब मैं सोची, मैं कंफ्यूज हो गई। नहीं सॉरी, वो थोड़ा सा वो आज लॉगिन का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, इसकी वजह से वो अंकित दिखा रहा है। ओके ओके। तो डिड यू राइट योर ब्लेसिंग? यस मैम। आपने क्या लिखा, एक या दो पढ़ के बताओगे आप? यस मैम, श्योर। First one is, I am so happy and grateful to Laddu Gopal ji for my life because I am living a good life. ओके, वेरी गुड। Is it okay? या I am so happy and grateful for my parents because they gave me everything I could ask for. ओके, या परफेक्ट। ठीक है, तो जो लोगों को अभी भी डाउट है वो लोग, या तो क्वेश्चन है कुछ कि अभी भी कि कैसे लिखना है, नहीं समझ में आया, तो यू कैन आस्क। संजना जी दिख रहे हैं मुझे। संजना जी आपने लिखा? आपका भी फर्स्ट टाइम है ना, आपने जब आप बुक कर रहे हो, तो आपने ब्लेसिंग्स लिखा क्या? आप म्यूट हो। जी Yes. मैंने भी ब्लेसिंग्स लिखी है। मैं दिस इज माय फर्स्ट क्लास, बट आई हैव डन द पावर बुक क्लास, फुल पावर बुक क्लास। ओके ओके, दैट्स नाइस। आपने ब्लेसिंग कैसे लिखी, आप बताओगे? मैंने लिखा लाइक आई एम truly blessed and grateful to be a part of this wonderful family. I'm blessed to have a very caring husband and caring children around me. Is it नहीं okay? नहीं संजना जी, नो, No. इसमें कहीं बिकॉज नहीं आया, एंड ग्रेटफुल के Oh. बाद और नहीं। Okay, आप you have to एक write तो I'm बताइए। grateful because नहीं I नहीं, am फर्स्ट वाला आप कोई भी एक तो रीड करो वापस से। just a minute. एक मिनट, यस, कॉपी देखकर आप बताइए। एक मिनट। जैसे मैंने लिखा, आई एम ट्रूली blessed to have a wonderful family who allows us me all the freedom. नहीं, तो आप इसको रिफ्रेम करोगे, आई एम हाँ. ट्रूली ब्लेस्ड
फॉर माई हम्म। वंडरफुल फैमिली बिकॉज हम्म, के बाद जो आपको कारण लिखना है. हाँ, because they give me all the freedom. Yes. अच्छा, you have to write because of this, because of that, because of, Cause of नहीं, because उसके बाद जो कारण. हाँ, whatever, like जो भी कारण है उसके लिए फिर then you have to write. Grateful for उसके बाद जो आप जिस चीज के लिए ग्रेटफुल हो. Okay, okay, okay. Yes. तो आज का कोई बात नहीं है, फिर कल से आप चेंज कर लेना. हाँ? ठीक है, ठीक है. Anyone else? जिन्होंने फर्स्ट टाइम लिखा, would they like to share कैसे लिखा? राधिका जी, नीता, ओके, कोई नई बात करना चाहते? ठीक है. ड्रीम्स सबने लिख ली? एवरीवन? रितु भाभी आप Yes. म्यूट हो. I want to say something. हाँ हाँ बोलिए ना. मतलब I have been writing this since last 5 months. पर on certain days ऐसा होता है कि ना बहुत blank feel करते हैं. ओके. It's not easy to write 10 gratitude. कभी बहुत blank हो जाते हैं. And at times I feel कि बहुत mechanical हो गए हैं. ऐसे तो regular basis में I have become a much grateful person. कोई छोटा भी rag picker भी आता है तो I feel grateful. I say thank you. पर लिखते टाइम कभी कभी लगता है कि बहुत मैकेनिकल हो गए हैं कि जस्ट राइटिंग या एट टाइम्स आई फील ब्लैंक कि हाँ वो होता है, मेरे साथ भी होता है. मेरे साथ आज सुबह ही हो रहा था. मैं लिख रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था और किसको लिखूं और किसको लिखूं. मैंने तो सबको कर दिया और किसको लिखूं. फिर मैंने सोचा कि जब इतना समझ नहीं आ रहा तो आज मैंने सारे मटेरियल थिंग्स को लिख दिया. आज मैंने अपने बेड, अपना टेबल, अपना सबको मटेरियल थिंग्स सारे लिख दिए. कभी कभी मैकेनिकल फील होता है, मतलब वो फीलिंग नहीं आती. दैट द डेप्थ ऑफ दैट फीलिंग इज नॉट देयर व्हाइल राइटिंग. दैट इज ओके, कोई बात नहीं है. ठीक है, वो हर टाइम फीलिंग नहीं आएगी, बट आपको कंटिन्यू रखना है. और वो जो सेकंड बार पढ़ के 3 बार थैंक यू बोलना है वो करना है. हाँ हाँ. यस, इट्स ओके, इट इज नेचुरल. आई थॉट सम peculiar problem with me or something. नहीं नहीं, इट्स ओके. हाँ. यस, किसी और को कोई क्वेश्चन है कि ड्रीम्स कैसे लिखने? कि मेरे को एक बार पूछना था, ड्रीम्स एक बार क्लियर करो ना कैसे लिखना है. कोई एक ड्रीम बताओ. सुधीर का जैसे कोई एक काम फंसा हुआ है, कहीं पे रुपए फंसे हुए हैं, तो अब वो कैसे निकलाना है, कैसे लिखूं उसको. बहुत बड़े अमाउंट में है रुपीस, तो कैसे लिखते हैं उसके लिए. देखो, ये ना मनी वाला चैप्टर में आएगा. ठीक है, मैं अभी वापस बता देती हूँ. रुपए फंसे हुए हैं, उसके लिए हम कभी भी ये नहीं लिखते हैं कि रुपए मेरे पास वापस आ गए हैं या फिर उस आदमी ने वापस दे दिए हैं. ठीक है. अच्छा. जितना रुपया चाहिए, सपोज 10 लाख फंसे हुए हैं, तो दैट मीन्स कि यू वांट 10 लाख रुपीस. उस आदमी से आए कि कहीं से भी आए, उस आदमी को भूल जाओ कि वहां अटके हुए हैं. अच्छा. तो ये मनी का सर्कल, मनी का चैप्टर जब आएगा तो और क्लियर हो जाएगा. अभी यू कैन जस्ट राइट कि सुधीर हैज, यू नो, थैंक यू तो अभी नहीं बोल रही हूँ मैं. यू नो, आई हैव या सुधीर हैज रिसीव्ड 10 लाख रुपीस एज एक्स्ट्रा मनी. अच्छा, कहाँ से क्या कुछ नहीं लिखना है, बस सुधीर हैज रिसीव्ड अमाउंट ऑफ मनी. यस, जितना भी उसको उनको चाहिए. ओके ओके. मतलब ये ब्लेसिंग्स में मतलब ऐसे ही लिखना है ना मेरे को? ब्लेसिंग्स में नहीं, ड्रीम में. सॉरी ड्रीम में. हाँ. यस. नहीं, ड्रीम का ही पूछ रही थी, मिस्टेक ब्लेसिंग्स बोल दी. हाँ हाँ. यस. तो जिसको भी पैसे चाहिए ना, आई हैव रिसीव्ड इतना मनी, या ठीक है, आई वांट इतना मनी. जो भी कहाँ अटके हुए हैं, कौन देगा, वो लेके रखा है, वहां से आएगा, वो सब आपको मतलब नहीं है. अच्छा, अगर कोई बच्चों के लिए हैप्पी मैरिटल लाइफ के लिए ड्रीम है तो हाउ डू यू राइट दैट? आई वांट माय चिल्ड्रन टू हैव अ वेरी वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ. Yes. I wrote that way only. I just wanted to clear it out.
एंड हम लोग 13th चैप्टर पे क्लियर करेंगे कि प्रॉपर वे में कैसे लिखना है और उसको मतलब यूनिवर्स के लिए एकदम और क्लैरिटी कैसे आ जाए। ठीक है, Okay. मिक्की एक डाउट था। हाँ मिक्की बोलो। यस यस, ये मतलब पहले तुमने ऐसे बताया था कि अपन जब भी लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि ये हो चुका है, ये चाहिए करके नहीं लिखना है, तो ये ऐसा क्यों फर्क लग रहा है मेरे को? बाकी वो न्यू पार्टिसिपेंट जिन लोगों को नहीं मालूम ना, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ओके ओके ओके। अगर हाँ आपने पहले किया हुआ है बुक तो आपको जैसे पता है वैसे ही लिखना अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाय दी। हेलो, हाय हाँ रिप्ते जी। हाँ, ये बोला था ना दीदी कि जैसे हम लोग थैंक यू वगैरह जो वापस से पढ़ते हैं बस गायब। ब्लेसिंग्स, अगर कोई दिन हड़बड़ी हो तो क्या जिस समय लिख रहे हैं उसी समय 3 बार थैंक यू बोल सकते हैं? लिख रहे हो उस पर 3 बार थैंक यू। जैसे अपने लोग का है ना कि 10 ब्लेसिंग्स लिख लेना है, देन वापस से 10 ब्लेसिंग्स को दोबारा एक एक ब्लेसिंग को वापस थैंक यू बोलना। अगर कोई दिन जल्दी हो तो कर सकते हैं, लिखते समय थैंक यू बोल दे। नहीं, देयर इज नो शॉर्टकट इन मैजिक। मैजिक में आप वही लगा कोई शॉर्टकट, दिन नहीं होता कि कोई दिन होता है ना कि बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है इस दिन। ये टाइम टेकिंग नहीं है, आप इसके लिए टाइम निकालिए। इफ हाँ यू नहीं, वो वांट तो अर्ली मैजिक्स मॉर्निंग। इन योर लाइफ तो आपको टाइम निकालना होगा। ठीक है? आज भी ना बहुत लोगों का 11 बजे मैसेज आया, 12 बजे मैसेज आया, डन डन। डोंट राइट दैट लेट इन द मॉर्निंग, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। ठीक है, हर आज ब्लेसिंग्स पे थैंक यू लिखना होता है? लिखना नहीं है राखी, बोलना है। बोलना है। नॉर्मल ब्लेसिंग लिखनी है, उसके बाद एक एक ब्लेसिंग पढ़नी है, मन में हाँ, बोलना है थैंक यू हाँ, थैंक यू थैंक यू। ओके ओके ओके। मैम जब हम ड्रीम्स लिखेंगे तो हमको ऐसे लिखना है कि माय सन हैज सेटल्ड डाउन इन लाइफ, लाइक मेरा बच्चा अभी एक बहुत बड़ा आईएएस ऑफिसर बन गया है, समथिंग लाइक दैट, देखिए और ही इज गोइंग टू बिकम। देखिए अभी मैंने कोई टेंस बताया नहीं है, प्रेजेंट Okay. फ्यूचर। अभी आप सिर्फ जॉट डाउन करिए अपने ड्रीम्स। Okay. ठीक है, एंड सेटल डाउन कोई ड्रीम नहीं होता है, क्योंकि किसको मालूम है सेटल डाउन का मतलब क्या है ना? जी. किसी के लिए सेटल डाउन का मतलब है कुछ और, किसी के लिए कुछ और। तो जी. जो आप एग्जैक्ट चाहते हो ना वही लिखो। Okay. Thank you. अब जैसे अपने लिखते हैं बच्चे बहुत सक्सेसफुल हो, अब सक्सेसफुल की परिभाषा तो सबकी अलग अलग है ना। तो अब यूनिवर्स सोच में पड़ जाएगा, भगवान सोच में पड़ जाएगा, सक्सेसफुल कैसे करूं मैं इसको। क्या पता किसी के लिए सुबह टाइम पे उठना ही सक्सेसफुल है, Okay. तो आपकी बात मानना ही सक्सेसफुल है। Okay. तो वी डोंट नो, तो ऑलवेज राइट एग्जैक्ट। In particular. यस, ओके, एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चंस? अभी टाइम है, आज का चैप्टर छोटा है तो आप लोग पूछ सकते हो। एनीवन रिक्वायर्स एनी अदर क्लैरिटी? अरे वाह, हाय भक्ति जी, हाउ आर यू? Hi, I'm so good, so happy to see you. मतलब nowadays so इतना busy हूँ, like so many things are going on, इतना काम है, but still I don't want to miss this to see you and to like chapter join कर सको. It is like miracles in my life happening every time. और ये 2 books करने के बाद इतना अच्छा कंटिन्यू में ही है, तो वो कभी कभी प्रैक्टिस में छूट जाती है, तो इट इज गुड दैट यू ऑल कीप ऑन डूइंग, तो वो वापस ट्रैक पे आ जाते हैं लिखना एंड ऑल. I'm super happy to see you. Happy Diwali, Happy New Year to you. God bless you. You're bringing so many blessings to everyone's life. तो भगवान जी आपके लाइफ में हमेशा मिरेकल्स करते ही रहे. So sweet, thank you. Okay, My Shalini sister has ji, read I the think book and she is joining for the first time and she is so super happy to join it. कौन है आपकी सिस्टर? Manisha. अच्छा, ओके, ठीक है। So today we are going to buy the book and क्योंकि last time कुछ चीजें मुझसे भी छूट गई थी, हर टाइम ऐसा होता है because I do freelance job, तो मैं आधा ही अटेंड कर पाती हूँ. चलिए कोई बात नहीं। यस, Thank you.
तो यस, आई थिंक और किसी के कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई अपने ड्रीम्स शेयर करना चाहता है? ठीक है, पहले हम जो नॉर्मल हमारी दुनिया होती है ना, उसमें ना हमेशा यही सुना है, अरे किसी को अपने सपने मत बताओ, है ना, नजर लग जाएगी, पूरे नहीं होंगे, सपने पूरे नहीं होते हैं किसी को बताने से। बट मैजिक की दुनिया में इट इज टोटली डिफरेंट। आप जब इतने लोगों के सामने, सपोज अभी 39 लोग हैं, 40 लोग हैं, आप जब अपने सपने शेयर करते हो, उनको और ज्यादा पावर मिल जाती है। ठीक है, जितने ज्यादा आप शेयर, जितनी ज्यादा बार आप बोलते हो, सोचते हो, शेयर करते हो, उनको उतना ज्यादा पावर मिलता है। ठीक है, मैं अगर अपना ड्रीम बताऊं, मैंने कल तो 2 शेयर किया ही था बच्चों से रिलेटेड। उसके बाद मेरा खुद का है कि मुझे हमेशा आई वॉन्ट टू कंटिन्यू दिस मैजिक बुक सेशंस। ये तो मैंने पहले भी शायद बोल चुका है। मुझे एडवेंचर एक्टिविटीज बहुत सारे करने हैं, बहुत सारे किए भी हैं, आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल आई हैव डन, बट स्काई डाइविंग बाकी है मेरा और स्कूबा डाइविंग बाकी है। तो वो 2 मेरी लिस्ट में है अभी एकदम। उसके बाद मुझे कोई स्पिरिचुअल रिट्रीट में जाना है, 10-15 दिन का, जहाँ पर पूरा मौन, पूरा एकदम वैसा कुछ एकदम नेचर वाली प्लेस, एकदम बहुत ब्यूटीफुल प्लेस में मुझे कुछ वहां जाने की इच्छा है। उसके बाद मेरी बेटी को गूगल में ही जॉब चाहिए, तो उसके लिए भी वो सपना देख रखा है। उसके बाद जो भी हस्बैंड के लिए एक सपना है, बहुत बहुत ऐसे बहुत सारे सपने हैं। तो कोई आप लोग शेयर करना चाहते हो? मैं शेयर करूं दीदी? हाँ हेलो। हाँ अनुजा। हाँ, मैं अनुजा रस्तोगी फ्रॉम वाराणसी। चलो ट्रेनिंग वालों को लेना मैंने ले आओ इसी नाती से साथी। पिछले साल से आपसे ज्वाइन किया था मैजिक सेशन। मेरा एक ड्रीम था बाहर जाने का, गोवा। वो मैंने अभी इधर अक्टूबर में पूरा फुलफिल हुआ मेरा ड्रीम। जैसे मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा वैसा वहां पे हुआ। मेरा जो जो ड्रीम्स था कि मेरा मतलब था कि मेरे खाली हस्बैंड के संग मुझे जाना था, बच्चों को लेके नहीं जाना था। तो मेरा बिल्कुल वैसा ही हुआ। और ये मैं 2 साल से ये मेरा ड्रीम था कि मैं एनिवर्सरी पर ही कहीं आउटिंग जाऊं मैं अपने हस्बैंड के संग। मैंने कभी किसी से कहा नहीं था, लेकिन मेरे मन में ये वाला ड्रीम था हमेशा से। वो मेरा यूनिवर्स ने इस बार पूरा कर दिया, पूरा एकदम फुल मस्ती, फुल इतना मस्ती कि आज तक मैंने कभी इतनी मस्ती कभी अपनी लाइफ में नहीं की। और उसके लिए थैंक यू यूनिवर्स। मेरे सारे ड्रीम्स फुलफिल हो रहे हैं और होते जा रहे हैं एकदम। वाओ। दी मेरा भी यही है, मेरा भी 15th फाइनेंस में भी एनिवर्सरी है थोड़ा सा जनवरी था, में। वो भी मेरे यूनिवर्स ने पूरा फुलफिल किया। वेरी गुड, वेरी गुड। अनुजा, तुम्हारे पिक्चर्स हमने देखे थे ट्रिप के, एंड इतने अच्छे थे कि यस, वी ऑल नो कि तुम्हारा ट्रिप बहुत अच्छा रहा। सबने मुझे Even मतलब इस प्लेनेट में जो जो मुझे जानता है उसने मुझे चल के कमेंट किया। मैं ओके। बहुत लोगों से इन टच में नहीं थी, लेकिन उन लोगों ने भी मुझे इन टच किया कि अनुजा तुम्हारे चेहरे से दिख रहा है कि तुम कितनी खुश हो वहां पे एकदम। वाओ, वेरी नाइस। थैंक यू इसके लिए, वेरी वेरी थैंक यू दीदी। बहुत लर्न करने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। और आज की डेट में अभी तक मैं एकदम फुल, मेरा ग्रेटिट्यूड रेगुलर चलता है। रेगुलरली आई एम देयर इन विथ फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड। जर्नल चालू है तो? हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। एकदम सुबह से लेके रात तक। नो गॉसिप, कुछ नहीं, नो कंप्लेनिंग, सब चीज मैंने छोड़ दी दीदी। आई थिंक एवरीवन शुड क्लैप फॉर हर। नहीं, वन ऑफ द वेरी सिंसियर, जिसको बोलेंगे एकदम सिंसियर प्रैक्टिशनर, एंड शी इज देयर फ्रॉम लास्ट नवंबर, फर्स्ट सेशन से है वो मेरे साथ। थैंक यू मेरी लाइफ बदलने के लिए। थैंक यू अनुजा फॉर ऑलवेज स्टेइंग इन दिस मोड। थैंक यू। Thank you for inspiring us. थैंक्स यार। यस, एवरीवन इज इंस्पायर्ड टुडे। तो चलो Yes. हम लोग चैप्टर के बाद किसी और की भी शेयरिंग लेंगे, अगर
ठीक है, तो अभी हम 3:15 हो गया, तो वी विल स्टार्ट द चैप्टर. हु वांट्स टू रीड टुडे? आज कौन पढ़ना चाहते हैं? I would like to read ओके, किसने बोला? Sanjana. संजना जी. ओके, नेहा जी ने भी हाथ उठाया. नेहा जी, आप कल पढ़ लोगे? या ओके So ओके. 1 मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ. just a minute, मैं light जलाती हूँ. या श्योर, यू कैन टेक योर टाइम. Hmm. मैजिक रॉक किस किसने सीक्रेट मूवी में देखी है? मैंने देखी. और जो लोग ने सीक्रेट मूवी देखी नहीं है, मैं सोच रही हूँ कि कुछ ऐसे बहुत आलसी लेजी लोग होते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे ना, एक दिन कोई संडे या वैसा कुछ दिन देख के वी विल कीप सीक्रेट मूवी साथ में देखेंगे हम सब उस दिन, एंड साथ में समझेंगे. ठीक दीदी है, प्लीज वो कर लीजिए, वो बहुत अच्छा आपका आइडिया है. वो मैं पक्का ही Yes, करूंगी. आई थिंक नेक्स्ट संडे, जो भी आप लोग वोट अब कर डीप देना. एक्सप्लेन भी कर पाओगे जो जो हाँ, चीज बीच बीच में एक्सप्लेन करेंगे. यस, Hmm. से वो करेंगे. ओके, यस, आप रेडी हो संजना जी? Yes, yes. ओके, it's सो day टुडे two, इज डे 2, day two, द the magic मैजिक rock. रॉक. और जिसको मैजिक रॉक नहीं मिला है, कोई बात नहीं, आज खोज लीजिएगा, कल खोज लीजिएगा, इट्स ओके. को इसमें चिंता करने की बात नहीं है कि मैजिक रॉक नहीं मिला, अब क्या होगा. ओके, मिल जाएगा. कभी कभी ना रॉक हमको खुद ढूंढ लेता है. ठीक है. Yes, I'll start. Yeah. Reflect upon your present blessings, of which every man has plenty, not on your past misfortune, of which all men have some. Charles Dickens, 1812 to 1870, he's a writer. वाओ, तो चार्ल्स डिकेंस को सब जानते हाँ. ही होंगे. फिर भी इन्होंने क्या कहा है कि प्रेजेंट में बहुत सारी ब्लेसिंग्स है हमारे पास, है ना. प्रेजेंट में मतलब अभी अगर हम देखें तो बहुत बहुत सारी नियामतें हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स है. बट हमारा माइंड क्या करता है, वो हमेशा पास्ट मिसफॉर्च्यून्स, जो पहले हमारे साथ हुआ ना, किसी ने हमें धोखा दिया, किसी ने हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, है ना. अगर आप किसी किसी को जानोगे, अगर आपके फैमिली में कोई है, मैंने बहुत जन को ऐसे देखा है, आप जब उन करो ना. सॉरी, कौन क्या बोला? एवरीबडी प्लीज म्यूट योर. पिक्चर भी नहीं आ रही. सबको आवाज और पिक्चर नहीं आ रही? मेरे को तो आ रही है, सबको आ रही है. आ रही है आ रही है जी. आप एक बार है ना, जिसकी नहीं आ रही है, आप लॉग आउट करके लॉग इन कर लीजिए. हाँ, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा. ठीक है, तो एक बार लॉग आउट कर दीजिए, फिर से लॉग इन करिए. बहुत बार होता है ऐसा. ओके, पर इनको ये मेरी आवाज भी नहीं सुन रही होगी. एक ग्रुप में या तो लिख दो ना प्लीज, व्हाट्सएप ग्रुप में, पता नहीं. ओके, आई थिंक अपने आप आएगी. या तो हम कहाँ पे थे? हाँ, तो कितने लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने पास्ट में ही बैठे रहते हैं. वो हमेशा जब आप उनसे बात करोगे ना, पुराने दुखड़े रोते रहेंगे. है कि नहीं? सबकी लाइफ में कोई ना कोई है ऐसा. Very किसी ना true. किसी को जानते हो ना आप ऐसे. बहुत वो जनों को. हमेशा पिछले दुख रोते रहते हैं. जब मेरी शादी हुई थी ना, तो पता है मैं क्या करती, पता है मुझसे कितना काम कराया जाता था. जब हम लोग छोटे थे ना, तो पता है कितनी मुश्किल होती थी. हमेशा पास्ट पास्ट पास्ट. So instead of reflecting on your past troubles, on your past misfortunes, अगर हम देखें तो हमारे पास प्रेजेंट में बहुत सारे ब्लेसिंग्स हैं, उन्हीं पर ज्यादा फोकस करें. यस. In the beginning of working with these practices, it takes concentrated days in a row to make gratitude a habit. Anything that reminds you to be grateful is helping you turn your life into golden with gratitude. And that's exactly what this magical practice is about. यस. I'll continue. नहीं, एक एक हाँ, पैरा के हाँ, बाद हाँ. आप रुक जाइए. यस. Okay. तो शुरू में ना लिखा हुआ है कि जब हम लोग शुरुआत करते हैं, जैसे ब्लेसिंग्स लिखनी है, मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करनी है, तो कुछ डिफिकल्टी आती है उसको हैबिट बनाने में. अरे रोज करना है क्या, रोज ये भी करना है, ये तो बहुत मुश्किल है, रोज कैसे होगा. एक बार शुरू में दिक्कत लगेगी, बट इट अपने आप ना धीरे धीरे आपकी हैबिट हो जाएगी. जैसे अनुजा की हैबिट हो गई है ना.
बहुत लोगों की यहाँ पर हैबिट हो गई है, वो लोग अब लिखते ही लिखते हैं। रितु भाभी है, नेहा है, वर्षा है, संतोषी, कितने लोग हैं, दे कीप ऑन, मतलब उनसे आप छूट नहीं सकती। तो वो एक हैबिट हो जाती है, रात होती है तो आप मैजिक रॉक के बिना सो ही नहीं सकते, वो हैबिट हो गई। तो वो एक बार टाइम लगेगा, है ना। एंड कॉन्सेंट्रेटेड मतलब, अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पहले फिर देखें। Lee Brower presented the gratitude rock practice in the Secret film and book when he told us the story of the father of a dying child who used the gratitude rock to be grateful for his son's health, and his son made a miraculous recovery. Since then, the gratitude rock has been a proven success with many people the world over who have used it for money, healing, and happiness. Yes. तो जिन जिन ने सीक्रेट मूवी देखी है उनको समझ में आ गया होगा, जिन्होंने नहीं देखी है मैं बता देती हूँ। एक आदमी था जिसके बेटे के कोई बीमारी हो गई थी, है ना, कुछ बड़ी बीमारी हो गई थी, एंड मतलब बहुत चैलेंजेस थे उसको उसके हेल्थ में। एंड उसने एक बार किसी के ना अपने फ्रेंड के घर में देखा था कि कुछ वो स्टोन्स रखता है हमेशा, और उसको वो मैजिक स्टोन्स बोलता था। तो तुरंत उसने अपने अपने फ्रेंड को फोन किया कि तुम मुझे भी वो मैजिक रॉक दे दो, ग्रैटिट्यूड स्टोन दे दो, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। तो उसके फ्रेंड ने उसको बहुत सारे भेज दिए कि ठीक है ले लो। एंड उसके बाद से वो रोज, उसको लगा कि ये ग्रैटिट्यूड कि मैंने इसमें मैजिक होगा ही होगा। उसकी इतनी ज्यादा बिलीफ थी कि उसने रोज उस ग्रैटिट्यूड स्टोन को इतना, मतलब उसमें ग्रैटिट्यूड दिया अपने बेटे के हेल्थ के लिए, इतना उसमें पावर डाला कि फाइनली उसकी हेल्थ बहुत बहुत ज्यादा ठीक हो गई एंड ही वाज नॉर्मल। एंड उसके बाद से पीपल स्टार्टेड बिलीविंग इन दैट रॉक कि उसमें रियल में मैजिक होता है। तो ये उसकी स्टोरी थी। इसमें रोंडा बन ने कुछ हम लोगों को डिफरेंट वे में यूज करने के लिए कहा है मैजिक रॉक। ओके, यस, तो करना क्या है, लेट्स सी। First, find a rock or a stone. Choose a small size that fits in the palm of your hand and that you can close your fingers around. Choose a rock that is smooth without sharp edges, not too weighty, and that feels really good in your hand when you hold it. तो जो लोग भी फर्स्ट टाइम चूज कर रहे हो ना आप लोग रॉक, जो लोग भी, बहुत लोग फर्स्ट टाइम चूज कर रहे हैं, तो जब आप अपनी हाथ में लो, अपनी मुट्ठी बंद करो और आपको बहुत अच्छा लगे ना, दैट मीन्स कि आपने सही रॉक चूज किया है, सही पत्थर, सही पेबल चूज किया है। अगर आप उसको हाथ में ले रहे हो, आपको थोड़ा बहुत चुभ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ज्यादा ही छोटा है या बहुत ज्यादा बड़ा है, इतना बड़ा है कि मुट्ठी बंद करने पर मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ज्यादा भारी है हो सकता है, तो दैट मीन्स वो सही स्टोन नहीं है। ओके, तो कुछ डिफरेंट आपको चूज करना है। जनरली वो पॉट्स वगैरह में रहते या फ्लावर वाजेस में या गार्डन्स में मिल जाते। ओके, यस, कंटिन्यू। You can find a magic rock from your garden if you have one, or from a riverbed, creek, ocean, or park. If you don't have easy access to any of these places, then ask your neighbors, family, or friends. You may even have a precious rock or stone already that you can use as your magic rock. यस, तो इन्होंने बहुत सारा हिंट दे दिया है। आपको कोई पार्क में मिल सकता है, कोई गार्डन में, कोई अगर किसी के घर के आसपास कोई ऐसा वाटर बॉडी है तो वहां पर मिल सकता है। आप मतलब किसी से मांग सकते हो, कोई फ्रेंड से, फैमिली के पास अगर कुछ है तो, और खुद के पास अगर आपके पास है तो ऑब्वियसली you can use. Yes. When you have found your magic rock, put it by your bedside in a place where you will definitely see it when you go to bed. Clear some space if necessary so that you can easily see your magic rock when you go to bed. If you use an alarm clock, put it next to your alarm clock. ठीक है, को रखना कहाँ है उस मैजिक स्टोन को? वो हमारे जहां हम सोते हैं उसके एग्जैक्ट बगल में जो भी टेबल है वहां पर होना चाहिए। ठीक है, कहीं अंदर छुपा हुआ नहीं, कहीं ऐसे दूर जगह नहीं, टीवी के पास नहीं, स्टडी टेबल पर नहीं, आपके साइड टेबल पर ही होना चाहिए। और आपको लग रहा है कि वहां पर बहुत सामान रहता है, आपको उसमें खोजना पड़ेगा, तो थोड़ा सामान क्लियर कर लीजिए। ओके, यस। Tonight, just before you go into bed to go to sleep, pick up your magic rock, hold it in the palm of one hand, and close your fingers around it. Think back carefully through all the good things that happened during the day and find the best thing that happened that you are grateful for. Then say the magic words thank you for the best thing that happened
return the magic rock to its place by your bed, and that's it. So this para is very important. ठीक है, अगर आप लोगों को सही समझ में नहीं आएगा ना कि करना क्या है उस रॉक से, तो वो पूरा प्रैक्टिस ही वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और जिनके पास बुक्स है वो वापस से एवरीडे चैप्टर पढ़ेंगे, जिनके पास नहीं है वो पीडीएफ पढ़ेंगे। यस, तो करना क्या है, हमने पत्थर लिया रात में। ठीक है, रात में हमने जस्ट सोने के पहले पत्थर लिया अपने हाथ में। आप एकदम रेडी हो गए हो सोने के लिए, आप अपने बेड पे टक इन हो गए हो, चादर भी ओढ़ लिए। ठीक है, तो अब लास्ट थिंग, अब आपको लग रहा है कि बस अब मैं सोऊंगा या सोऊंगी, द लास्ट थिंग यू विल डू, तो आपने पत्थर लिया, मैजिक स्टोन लिया अपने हाथ में, एंड फिर क्या करना है, आपने सुबह से लेके रात तक उस दिन का आप सोच रहे हो क्या क्या अच्छा हुआ आज। ठीक है, अब कोई इतना भी नेगेटिव नहीं इंसान होता है कि कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। ओके, तो कुछ तो अच्छा होगा ही हमारे साथ, छोटी छोटी चीजें भी। कोई जरूरी नहीं है कि लॉटरी लगना ही अच्छी चीज होती है ना, तो वो तो फिर हम वेट ही करते रह जाएंगे। तो छोटी छोटी चीजें आप सुबह से याद करो ना, सुबह में आपने चाय पी, वाह बहुत अच्छी चाय थी आज। उसके बाद शायद ब्रेकफास्ट आपने ही बनाया कुछ जो सबको बहुत पसंद आया। उसके बाद शायद किसी का फोन आ गया और बहुत अच्छी बातचीत हुई उसके साथ। उसके बाद कुछ आपने टीवी देखा, शायद कोई प्रोग्राम देखा, उसमें कुछ बहुत अच्छा लगा आपको, आपका फेवरेट सीरियल है। फिर शायद शाम को कोई फ्रेंड्स लोग के साथ चाय पे चले गए, या आप टेरेस पे वॉक करते हो या गार्डन में वॉक करते हो, तो कुछ बहुत अच्छा लगा आपको, आप अपना फेवरेट गाना सुनते हुए वॉक कर रहे थे। पूरा एक एक एक्टिविटी रात तक आपने सोचा। ठीक है, मे बी आपके बच्चे ने आपको एक सिंपल हग दिया, गुड मॉर्निंग, कुछ भी छोटी से छोटी चीज आपने रात तक की मन में सिर्फ सोची। फिर उसके बाद जो बेस्ट चीज लगी ना आपको, अरे वाह ये चीज सबसे बेस्ट थी आज की, आपने उसको बोला थैंक यू थैंक यू थैंक यू मन में। ठीक है, कुछ लिखना नहीं, कुछ नहीं करना है, मन में सिर्फ उसके लिए थैंक यू किया उस चीज के लिए, एंड वापस से उस पत्थर को अपने बेड साइड पर रख दिया, एंड यू वेंट टू स्लीप। दैट्स इट, इतना सा है। इसमें सिर्फ घड़ी देख के आपको 3 से 4 मिनट लगते हैं। तो ये चीज हमको एवरीडे करनी है। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बट वेट, वी विल टेक इट इन द एंड। Every night for the next 26 days, follow the same magic rock practice. Before you go to sleep, think back through the day and find the best thing that happened that day. While holding your magic rock in your hand, be as grateful as you can be for that thing and say thank you. यस, तो ये अगले 26 दिन तक, ठीक है, 3 दिन हो चुके हैं, इसलिए 26 दिन तक, अगले 26 रातों तक आपको ये मैजिक रॉक प्रैक्टिस एवरी डे करनी है। आप लोग डरिए मत, बाकी एक्सरसाइज, एवरीवन म्यूट योरसेल्फ ना, मुझे म्यूट करना होगा। लीना मित्तल जी, ओके, या एक मिनट, वेयर वाज आई? हाँ, अगले 26 रातों तक आपको एवरी नाइट ये प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, लेकिन डरने की बात नहीं है, आपको हर दिन की एक्सरसाइज हर रोज नहीं करनी है, सिर्फ एक ब्लेसिंग्स लिखना एंड मैजिक रॉक प्रैक्टिस करना, ये ही एवरीडे होगा। बाकी सब सिर्फ उस दिन की एक्सरसाइज होगी, सो यू डोंट हैव टू वरी। यस, एंड जब आप सोच रहे हो ना, जब आप सोच रहे हो अच्छी चीजों के बारे में, और आपने एक चीज चूज कर ली, आपको बहुत बहुत दिल से ग्रैटिट्यूड देना है, बहुत दिल से ग्रेटफुल होना है। ठीक है, मतलब इसको आप कि बस करना है, ठीक है, थैंक यू बोल दो मन में, हो गया। डोंट डू इट लाइक दैट। यस, Using a rock seems like such a simple thing to do, but through this practice, you will see magical things begin to happen in your life. When you look for the best thing that happened during the day, you will search through many good things that happened. And in the process of searching and then deciding on the best one, you are actually thinking of many things you are grateful for. You will also be ensuring that you go to sleep and wake up in gratitude each day. यस, सो दिस इज, ये रीजन, मतलब ये उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि क्यों क्यों हम लोग रात में सारी चीजें सोच रहे हैं जो अच्छी हुई। क्यों? क्योंकि जब हम ये प्रोसेस करते हैं ना,
सुबह से लेके रात तक, हाँ ये अच्छा हुआ, हाँ अरे हाँ आज तो यूबर वाले ने भी शांति से पहुंचा दिया, आज तो मेड भी आराम से आई चली गई, हाँ सब चीज आप अच्छे अच्छे सोच रहे हो, है ना। तो उस प्रोसेस में क्या हो रहा है, यू आर थिंकिंग ऑफ मेनी थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर। आपका अपने आप एक ग्रेटिट्यूड वाली रात हो रही है, एंड ये प्रैक्टिस इंश्योर करती है कि आप नींद में जा रहे हो तो आपने लास्ट चीज क्या की, ग्रेटिट्यूड दिया। एंड आप जब सुबह उठ रहे हो तो सबसे फर्स्ट चीज आप क्या करते हो, ब्लेसिंग्स लिखते हो, है ना। तो हमने अपनी रात की लास्ट चीज ग्रेटिट्यूड की एंड मॉर्निंग की फर्स्ट चीज ग्रेटिट्यूड की। अब इससे क्या होता है, आगे पढ़ते हैं। यस। The Count Your Blessings and Magic Rock practices will ensure that you begin and end your day in a state of gratitude. In fact, they are so powerful that together they would change your life in a few months. But this book is designed to change your life really fast through an abundance of magical practices. Because gratitude is magnetic and attracts more things to be grateful for. The concentration of gratitude over 28 days will intensify the magnetic force of your gratitude. When you have a stronger magnetic force of gratitude, like magic, you automatically magnetize everything you want and need to you. वाओ, यस। सो अब ये पैरा में क्या है कि हम जब, एक मिनट, या काउंट योर ब्लेसिंग्स, कल की जो हमारी एक्सरसाइज थी जो हमको एवरीडे मॉर्निंग करनी है, एंड मैजिक रॉक प्रैक्टिस, ये दो प्रैक्टिस क्या इंश्योर करती है कि हम अपना सुबह मैजिक से, ग्रेटिट्यूड से चालू कर रहे हैं एंड रात ग्रेटिट्यूड से एंड कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, ओ गॉड ये क्या हो रहा है आज मेरे साथ, क्विक हील को अभी कुछ करना है, चलिए कोई बात नहीं। या तो क्या हो रहा है कि सबको सबकॉन्शियस माइंड पता है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, एवरीवन नोस। यस यस। या तो एक होता है, जैसे अभी हम लोग बैठे हैं ना, अभी हम लोग बात कर रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, बुक रीडिंग चल रही है, सब लोग सोच रहे हैं, कोई जो भी कुछ काम कर रहे हैं, हमारा कॉन्शियस माइंड वर्क कर रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं चेतन, चेतन मन, वह काम कर रहा है। एंड बहुत एकदम मतलब छोटा सा पार्ट होता है जिसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। वो जब हम रात में सो जाते हैं ना, तब सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, ओके। एंड सबकॉन्शियस माइंड इतना कम देर काम करता है, बहुत छोटा सा उसका परसेंटेज है, बट उसकी पावर कॉन्शियस माइंड से बहुत ज्यादा है, ओके। तो क्या होता है कि जब हम रात में सपोज सोने जा रहे हैं, नींद आ रही है, टाइम हो गया सोने का, तो क्या होता है उस समय कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे वो भी सोने जा रहा होता है, और कौन एक्टिव हो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे एक्टिव हो रहा है। तो जब हम रात में लास्ट चीज ये करते हैं मैजिक रॉक प्रैक्टिस, तो वो सीधा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जा रही होती है। सिमिलरली जब आप मॉर्निंग में उठते हो, जैसे आपने आंखें खोली, अभी आप हल्की हल्की बोलते हैं ना उनींदी अवस्था जिसको बोलते हैं, उसमें हो, तो अभी भी हमारा ना सबकॉन्शियस माइंड थोड़ा सा एक्टिव है, ठीक है। जब तक आप पूरा एकदम नहा धो के या ब्रश करके चाय पी के फ्रेश नहीं हो जाओ, थोड़ा थोड़ा सा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। इसीलिए बोला जाता है कि आप फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग अगर करो तो वो सबसे बेस्ट रिजल्ट्स लेके आता है, ठीक है। तो ये कहानी हो गई मॉर्निंग एंड नाइट की। उसके बाद व्हाट इज इट सेइंग कि ग्रैटिट्यूड इज मैग्नेटिक, ठीक है। शुक्राना क्या है, चुंबकीय, मैग्नेटिक है, चुंबकीय, एंड ये हमारे लिए बहुत बहुत सारी खुशियां अट्रैक्ट कर देंगी। एंड ये 28 डेज में जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये क्या होगा ना, एक फोकस्ड वे में, कॉन्सेंट्रेटेड वे में इतनी ज्यादा ग्रैटिट्यूड ले आएगी हमारे अंदर कि वो बहुत सारे हमारे ड्रीम्स, हमारी खुशियां, हमारे सपने, सबको हमारी तरफ अट्रैक्ट कर देगी। दैट इज वाई वी फॉलो दिस बुक वेरी सिंसियरली, वेरी कमिटेड वे में फॉर 28 डेज। अगर आप सोचोगे मैंने एक दिन तो कर लिया, फिर 2 दिन बाद कर लेती हूँ, फिर आज की एक्सरसाइज परसों कर लेती हूँ, कभी रिकॉर्डिंग सुना उसके 2 दिन बाद, कोई फायदा नहीं होगा। अब लास्ट में बोलोगे मुझे तो कोई मैजिक्स दिखे ही नहीं मैम, तो वो दिखेंगे भी नहीं,
आप एज इट इज इस बुक को 28 डेज तक करते हो, आपको गारंटी है कि आपको बहुत सारे मैजिक्स आपकी लाइफ में आएंगे। कॉन्सेंट्रेटेड, समझ रहे हो, कॉन्सेंट्रेटेड। अगर सपोज किसी ने बचपन में वो नहीं किया, वो मिरर से ना सूरज की धूप लेके हम लोग कागज जलाते थे, किया है क्या किसी ने छोटे में? किया नहीं है, सुना है। ना है ना, हमने तो किया भी था, मैग्नीफाइंग ग्लास से उसको ऐसे तो वो पत्थर से रॉक हाँ मतलब आग निकालने का दो पत्थर को स्ट्राइक करके फायर निकालना। हाँ, वो भी करते थे, वो अलग चीज हो गई। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कॉन्सेंट्रेट जब कोई चीज हो जाती है तो उसमें ज्यादा पावरफुल होती है, बिखरी हुई चीज में कम पावर होता है। ओके, तो yes, so we can magnetize everything we want and need to us by following this exercise for 28 days. So today's chapter is done. कल का जो magic practice है उसके लिए भी आज ही हमें जानना होगा because we need some photographs. Okay, हाँ तो संजय, I will read it. sorry मैं screen share, या मैं आगे जा रही थी, stop share हो गया। Yeah, magic practice number 2. Yes. Number 1 is repeat steps 1 to 3 of magic practice. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second is find a magic rock and put it by your bedside. Number 3 is before going to sleep tonight, hold your magic rock in your hand and think of the best thing that happened today. Number 4, say the magic words thank you for the best thing that happened today. Number 5, repeat the magic rock practice every night for the next 26 days. And then we have to read tomorrow's magical practice today. Yes. So number 1, I hope it is clear. जो हमने आज मॉर्निंग में ब्लेसिंग्स लिखी वो हमको एवरी डे सेम चीज करनी है फॉर द नेक्स्ट, जब तक ये बुक फिनिश नहीं होती। ओके, नंबर 2 मैजिक रॉक फाइंड करना है। नंबर 3 वापस से रिवाइज करवा रही हूँ कि सोने के ठीक पहले आप अपने हाथ में मैजिक रॉक लोगे एंड यू विल थिंक ऑफ द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टुडे। बट ये नहीं कि खाली एक चीज सोचा, उसको थैंक यू बोला एंड सो गए। पूरा सुबह से लेके रात तक बहुत चीजें सोचो जो हुई, फिर लास्ट में थैंक यू बोलो फॉर द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टुडे। एंड ये प्रैक्टिस भी हमें एवरी नाइट करनी है जब तक बुक फिनिश नहीं होती है। ओके, कल की प्रैक्टिस के लिए हमें क्या चाहिए दैट आई विल टेल यू, वी डोंट हैव टू रीड। ओके, थैंक यू सो मच संजना जी फॉर रीडिंग। Thank you. पावर बुक में तो आपसे मुलाकात नहीं हुई हमारी। जी। Thank you. इतना अच्छा लगा, this time I thought I must be alive. Yeah. आपको मालूम है ना, लाइव आप जब बातें करते हो, लाइव आप जब करते हो, एक डिफरेंट सेशन होता है। Yes. आप जब सोचो कि इट्स ओके ना, मैं सोए कर लेती हूँ, कौन देख रहा है, मतलब वो अलग सेशन होगा। Right, exactly. तो लेट्स फर्स्ट डू ग्रैटिट्यूड एवरीवन। या everyone join your hands and let's give our gratitude. ठीक है, आज हम अपनी लाइफ में सारी अच्छी चीजों को ग्रैटिट्यूड देते हैं। जो चीज हमारे साथ अच्छी होती है, ऑल द गुड थिंग्स, छोटी सी, बड़ी सी, अच्छी सी, खट्टी सी, मीठी सी, जो चीज हमारे साथ होती है उन सब के लिए बहुत बहुत थैंक यू। यस, तो कल की प्रैक्टिस के लिए क्या करना है हमें, आई नीड एवरीवन कि आपको 3 फोटोग्राफ्स इकट्ठा करना है। ठीक है, 3 फोटोग्राफ्स, और वो फोटोग्राफ्स होने चाहिए आपके नियर एंड डियर वंस के, आपका जो इनर सर्कल होता है। ठीक है, अभी आपको दूर वाले, दूर के रिश्तेदार या जिनसे अच्छा करना है रिलेशन, वो सब कुछ नहीं,
जिनके साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है आपका, ठीक है। इफ यू आर मैरिड तो योर हस्बैंड, योर चिल्ड्रन, अगर आपकी मैरिड नहीं हुई है तो आपके पेरेंट्स, आपके भाई, जो भी जिनसे आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। ओके, 3 ऐसे फोटोग्राफ्स। अगर जरूरी नहीं, अगर आपके पास पेपर वाले फोटोग्राफ नहीं है तो आप फोन में उनकी फोटोज, लेकिन सोलो फोटोग्राफ्स, नॉट विथ समवन एल्स। आपके साथ हो सकती है बट नॉट विथ एनीवन एल्स। सोलो फोटोग्राफ्स आप 3 आपके फोन में आप सेव कर लोगे। एक अलग से एल्बम बना लो, या तो ऐसा नहीं हो कि आप जब प्रैक्टिस करो तो आप एक फोटो खोजो फिर दूसरी खोजो, वैसे मत करना, वो लिंक टूट जाएगा, ठीक है। तो इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, आज की प्रैक्टिस, पूजा जी आप न्यू हो ना? सॉरी आप सोचोगे मैं आज वीडियो ऑन की तो मेरे कोई बार पकड़ लेते हो। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हो गया, आपने क्या समझा मैजिक रॉक से क्या करना? मैजिक रॉक को डेली बेड साइड के बगल में रखना है। बिफोर गोइंग टू बेड आई हैव टू होल्ड इट इन माय हैंड and think of all the good things which happened today, and we have to then gratitude, we have to say thank you, and Okay. again we have to keep it back on our bedside. Okay, you have to say thank you. You have to say thank you to the best thing उसमें से जो भी Yes. चीज। Okay, तो I think मैंने ठीक से ही समझाया है, हाँ सबको समझ में आ गया। कभी कभी मुझे डाउट होता है ना कि लोगों ने समझा है कि नहीं। ओके, तो एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग आज का चैप्टर, कल का चैप्टर, बीता हुआ चैप्टर, बिकॉज वी हैव टाइम टुडे। ओके, तो वी कैन टेक एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव। और अगर किसी के पास कोई शेयरिंग, पहले क्वेश्चंस किसी के पास है तो कर लेते हैं, नहीं तो किसी के पास कोई शेयरिंग है, कोई अपने ड्रीम्स किसी के पूरे हुए, किसी का मैजिक चेक फुलफिल हुआ, कुछ कोई शेयर करना चाहते हैं, या कोई नए लोग खुद को इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं। यस मैंने अमिता। एक क्वेश्चन है, हाँ रितु। जो सेकंड टाइम हम लोग कर रहे हैं, तो जो अगेन विल टेक द फोटोग्राफ्स, दिस टाइम वी कैन टेक डिफरेंट फोटोग्राफ्स फ्रॉम द इनर सर्कल। या यस यस बिल्कुल। ठीक। अमिता जी आप कुछ बोलना चाह रहे हो? पहले आप इंट्रोड्यूस करिए ना खुद को। फोटोग्राफ्स अगर थोड़े पुराने हो तो चलेगा या रीसेंट फोटोग्राफ्स ही लेने हैं? नहीं नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, पुराने रिसेंट से कोई मतलब नहीं है, बस आप उनको पहचान लेने चाहिए उन फोटोग्राफ से बस। या मतलब वो फोटो देख के आपको फीलिंग आनी चाहिए। या यस मंगला जी। थैंक यू। थैंक यू। हाँ मंगला जी। मंगला जी पूरा नियम फॉलो करती है, हैंड रेस करके ही क्वेश्चन पूछती है। भूल से हो गया क्या? ओके। यस कौन बोल रहे थे ना? somebody was asking. Yes शीतल जी, yeah, please introduce yourself now. Hi ma'am, I'm Sheetal. I'm from basically I'm from Jamshedpur and recently residing in Bihar, Bar. Okay. Right now I am a housemaker. Okay, you are doing the book for the first time? Yes ma'am, yes ma'am. Neelam ma'am has introduced me to this thing. Okay. Neelam Gadodia. Okay. She has introduced, she is following. So I heard about your story, about the same story you told today. The person who was ill and gave a stone to his friend. Mm-hmm. So I was interested. So I joined first time this book. Okay. आपने सीक्रेट मूवी देखी? Yes ma'am, I have seen the secret movie. Even I have read the book. Like I'm very much fond of novels, so I have read that book. But first time when I read, I was like all blank. I must say, like truly I was blank. But now I'm able to understand. Yes. अगर आप ये मैजिक बुक के बाद वापस वही सेम सीक्रेट बुक पढ़ो, तब लगेगा ओ ये बोल रहे हैं, you know, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। Okay. And since you are also a book lover, so high five, okay? Because मुझे भी books बहुत पसंद है। And welcome to this session. I hope आप सारे practices समझ गए हो।
Yes, ma'am. Actually, I'm just doubtful about the blessings. The first practice, as you told about blessing, that stone one, it's completely clear, but the blessings one, it is not clear. If possible, can you explain me? आपने क्लास अटेंड की थी या रिकॉर्डिंग सुनी थी? मैंने रिकॉर्डिंग सुना था. Like today is my first class. होती है, मैं वापस से क्लियर कर रही हूँ, जिन लोगों को भी डाउट है, ठीक है, वापस से एक बार सुन लो. ब्लेसिंग्स होती है जिन वो चीजें जिनके लिए हम ग्रेटफुल है, जो हमारे लाइफ में है ऑलरेडी, हमारे सपने नहीं, जो चाहिए वो नहीं, जो ऑलरेडी है उनके लिए हम ग्रेटफुल है. तो उनको हम लिखते हैं आई एम ग्रेटफुल फॉर माई पेरेंट्स, उसके बाद रीजन भी देते हैं, बिकॉज they take good care of me, yeah, they have taken good care of me. I am grateful for my family because they have always supported me. I am grateful for my maid because every day she comes and cleans my house. I am grateful for the fruit wala because he delivers good fruits to my house. ठीक है, दिस इज हाउ यू गिव ग्रैटिट्यूड. हर एक चीज के लिए आपको सोचनी है क्या क्या, कौन कौन आपके रिश्ते हैं, कितने सारे अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स हैं हमारी लाइफ में. ठीक है, तो ये एवरी डे हमको 10 ब्लेसिंग्स मॉर्निंग में लिखनी है. इज इट क्लियर नाउ? Yes, ma'am. And every day the new blessings, ma'am. यस, एवरी डे न्यू ब्लेसिंग्स. आप थक जाओगे, आपकी ब्लेसिंग्स खत्म नहीं होंगी. Okay. यस. Thank you, ma'am. Thank you so much. यस, एनीवन एल्स? हाय दी, दिस इज विनी. मैंने आपसे फर्स्ट क्लास में पूछा था रिलेशनशिप के बारे में yesterday. Yes, yesterday I couldn't attend the session. Actually, I'm not well. Okay, okay. हाँ जी, तो मुझे एक डाउट है which I want to clarify. That जैसे मैंने ये रिकॉर्डिंग सुना था कल का, उसमें इन्होंने बोला था कि even if something which is less, अगर आप उसको gratitude पे करते हो तो वो चीज बढ़ता है. Yes. तो जब ब्लेसिंग लिखेंगे तो हम वही चीज लिखेंगे जो हमारे पास ऑलरेडी है, जिससे हम बहुत खुश है, या फिर उस ऐसी चीजों को भी ब्लेसिंग देंगे जो कम है ताकि वो बढ़े? सो आई वांट टू नो दैट. देखिए, इसका कोई आप ऐसा कोई एग्जांपल दे सकते हो जो कम है और आप चाहते हो बढ़े? Like if I am not fulfilled with few relationships in my life and if I want to give gratitude to, तो जैसे कोई रिलेशनशिप है उसमें आप खुश नहीं हो, ठीक है, तो उस रिलेशनशिप में कोई एक या दो चीज होगी जो आप खुश हो उससे, या फिर पहले आप उस रिलेशनशिप में ऐसी कुछ होगी जिससे आप खुश थे. ओके, है ना? हो सकता है अभी आप खुश नहीं है, पास्ट में कुछ ऐसा होगा जो उन्होंने कुछ किया होगा आपके लिए, आपको उनसे कुछ मिला होगा. क्योंकि एक रिश्ता हमेशा तो बुरा नहीं हो सकता, या तो पहले अच्छा होगा या उसमें 90% चीजें खराब होंगी लेकिन 10% कुछ अच्छा होगा. राइट. तो जो भी अच्छा है, सपोज एक भी चीज अच्छी है, सिर्फ एक, तो भी आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड दो. You mean even the qualities we can thank? Yes, even the qualities. Suppose वो person बहुत ही organized and well disciplined है, इससे आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, बट आप उसके लिए भी ब्लेसिंग दे सकते हैं, because that is a quality only. Okay. And मैं एक चीज क्लियर कर दूं, थैंक यू बिनी जी फॉर आस्किंग. कभी भी ब्लेसिंग में ना कोई नेगेटिव वर्ड मत डालना. डोंट यूज कि सपोज आपको लिखना है कि आपकी मेड है ना लेट से नहीं आती, उसके लिए आपको ब्लेसिंग लिखनी है, तो यू डोंट राइट आई एम ग्रेटफुल फॉर माई मेड बिकॉज शी डजंट कम लेट. नहीं, ठीक है, आपको कोई भी नेगेटिव वर्ड उसमें नहीं डालना है अपनी ब्लेसिंग में, आपको उसका पॉजिटिव लिखना है. I am grateful for my maid because she always comes on time. अगर आप जो नहीं नो वाला वर्ड घुसाते हो ना, वो यूनिवर्स को नो समझ में नहीं आता है, तो आप देखोगे कि वो लेट, उसको लगेगा लेट, यू नो, लेट, उसको डजंट कम लेट नहीं समझ में आएगा, एंड आपकी लाइफ में वो चीजें उल्टी होने लगेंगे. तो डोंट राइट नेगेटिव में, नॉट वर्ड यूज नहीं करना है, नो वर्ड यूज नहीं करना है. ओके, अगर आप लिखते हो आई एम ग्रेटफुल फॉर माई हस्बैंड बिकॉज ही नेवर मेक्स मी अनहैप्पी, नो, ही ऑलवेज कीप्स मी हैप्पी, उसका पॉजिटिव वाला चीज. ठीक है,
यस, हाँ यस, बोलिए। मंगला जी, ये स्टोन के लिए पूछना था। हाँ बोलिए। स्टोन मेरे बेड साइड में तो बगल में कोई बेड साइड टेबल नहीं है। ओके, तो एक काम करिए मतलब थोड़ा दूर रख सकती हूँ या बेड पे रख सकती हूँ? देखिए, बेड पे अगर हर वक्त रखोगे ना, कोई झाड़ू दिया। आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है। वी कैन हियर। ओके, आ रही है। आ रही है मंगला जी, थोड़ा सा आपका नेटवर्क। अब आ रही है। आ रही है। मैं बोल रही हूँ कि आप अपने बेड पे मत रखिए। हाँ, अब आ रही है। हाँ, बेड पे रखने से क्या होगा ना, किसी ने झाड़ू दिया, कोई उठा हाँ, बैठा, गिर जाएगी। तो आप कहीं भी दूर पे रखो, सामने रखो, लेकिन जब आप सोने जा रहे हो ना, आप उसको उस समय हाँ, लेकर अपने हाँ, पास आ जाओ, पिलो के पास। और आप सोने से पहले अपने पिलो के नीचे रख के सो जाओ। उसके बाद जब आप सुबह उठो ना, तो आप उसको वापस उस जगह पर रख दो जहां रखा हुआ था। ठीक है? इज इट हाँ, क्लियर? ये ठीक है। I want to ask हाँ, और एक something. बात थी, जैसे कि मैं आई वाज प्लानिंग टू गो एट माय मदर्स प्लेस। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। इवन आई वांटेड टू कंटिन्यू। हाँ हेलो। बोलिए, हाँ बोलिए मंगला जी। मैं बोल रही थी, जैसे कि मैं 2-3 दिन अपने पियर जाना का सोच रही थी, तो मैं क्या वो स्टोन को अपने साथ ले जा सकती हूँ वहां पे? लेके जाना ही पड़ेगा। आप पीहर जाओ, आप आवाज नहीं आ लिफ्ट रही से है। जाओ। मंगला जी, मैं कितना चिल्लाऊं? अब आ रही है? आवाज। हाँ, आ रही है। अब आ रही है ना? हाँ, मैं बोल अब रही आ रही हूँ है। कि आप कहीं भी जाओ, आपको अगर आप रात में वहां पे रुकोगे तो आपको अपने साथ पत्थर लेके जाना ही होगा। ठीक है? ठीक है। हाँ, चाहे आप हाँ, पीहर और जाओ, अभी तो चाहे घूमने जाओ। और अभी तो जैसे जो स्टोन मिला है, अभी उसी से स्टार्ट रखूं, फिर जब मिल जाएगा तो उसको रिप्लेस कर दूं? अभी आप उसी से स्टार्ट अच्छा। कर और दीजिए। मुझे आवाज नहीं आ रही है। इवन वी कांट हियर। मंगला जी, आप गायब हो गए। आवाज ही नहीं आ रही है। आई थिंक शी हैज सम नेटवर्क इश्यू। कोई बात नहीं मंगला जी, आप ग्रुप में पूछ लेना। हाँ शालिनी जी, आप बोलो। या हाँ सुबह आवाज। मैं ये क्या पूछना चाह रही थी, अगर ब्लेसिंग जब हम लिखते हैं तो अगर मैं ऐसा लिखूं, I am truly blessed to have a lovely children in my life because they are so disciplined and well behaved. Will that be right? क्योंकि इट्स अगर आप परफेक्ट। चाहते हो कि बच्चे वेल बिहेव्ड हो, डिसिप्लिन हो, इंडिपेंडेंट बने, तो that's what you're writing as your blessing. तो is it okay? Oh, you mean कि they are not well behaved and disciplined, but you want to नहीं, write? they are, but बच्चे है ना, तो बार बार और बोलना। चाहते हो, है ना? हाँ, मतलब ये कि छोटे हैं अभी, आई मीन दे आर 11 years old, तो मुझे आई हैव टू स्टिल से कि अब बेटा ये करो, अब वो करो, तो आई हैव टू स्टिल टेल देम, लाइक वो अपने आप नहीं करते, दे डू इट, टच वुड, दे आर वेरी 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 नाइस बाय गॉड्स ग्रेस। हाँ तो बट शालिनी, कुछ परसेंट है ना डिसिप्लिन एंड वेल बिहेव्ड, बहुत ज्यादा। तब आप उसको ब्लेसिंग में लिख सकते हो। यस। ओके। एंड आपके 11 ईयर ओल्ड है, आप उनको मौज मस्ती करने दो अभी। ठीक है? हाँ नहीं, वो तो करते ही हैं, बट जस्ट एज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, कि फ्यूचर में दे विल हैव अ बेटर लाइफ एंड Obviously, yeah, foundation should be strong, yeah. दैट्स द ओनली रीजन। हाँ, यस, आप बिल्कुल लिख सकते हो। हाँ पूजा जी, बोलिए बोलिए। दी मेरा था कि बच्चे छोटे हैं, लाइक 1 is 8 and 1 is 10. तो ओके। अगर मैं स्टोन रखूंगी तो लाइक दे विल टेक एंड दे विल स्टार्ट प्लेइंग। उन लोग का क्यूरोसिटी लेवल इतना हाई रहता है, तो लाइक मैं रात को बेड साइड पे रखूं और फिर मैं अपने ड्रॉर्स के अंदर अगर रख दूं तो विल दैट बी ओके? वो भी कर सकते हो कि आपने अपना बेड साइड में अगर ड्रॉअर है ना, तो उसके अंदर रख दिया, रात में निकाला किया, फिर वापस अंदर रख दिया, या रात में अपने पिलो के नीचे रख लिया, सुबह में ड्रॉअर के अंदर रख दिया। एंड जैसे मैं क्या कर रखी हूँ ना, मैंने एक छोटी सी डिब्बी ले रखी है, मैंने उसमें अपना स्टोन रख रखा है। तो आप वो भी कर सकते हो, छोटी सी कोई क्रीम की डब्बी होती है ना, हाँ, में भी रख लिया, उसमें कैप लगा दिया, तो
कोई भी है ना, बच्चे लोग इधर उधर फिर करेंगे नहीं। हाँ, और या तो आप बच्चों को भी स्टोन दे दो एक एक, उनको भी सिखा दो, देखो मैं कर रही हूँ आपको भी करना है। ये आपका स्टोन है, ये मेरा स्टोन है। बाप रे मैम, बहुत टफ हो जाएगा, मैं पहले कर लूं अच्छा बाद में ठीक है, लेकिन यस यस। दीदी मुझे पूछना था One- कि जैसे मैंने पूछा ना बच्चे फोकस्ड हो, अटेंटिव हो, तो हाँ। मुझे ब्लेसिंग में भी वही वैसे लिखना है उनकी बाकी हैबिट्स के लिए ग्रेटफुल होके? देखिए हम जो भी चाहते हैं ना, अगर वो कुछ परसेंट भी है सच, तो आप उसके, आपके लिए तो वो ब्लेसिंग ही है ना, तो आप उसको लिखिए तो वो आपकी और बढ़ेगी। ठीक ठीक। यस। हाँ नेहा जी, म्यूट हो म्यूट हो। यू हैव टू मैं अभी अनम्यूट। वही बोल रही थी जो शालिनी दीदी ने अभी पूछा कि अगर बच्चों के लिए कुछ चाहते हैं कि वो करे, तो जो है उतना में, अगर हम कोई भी चीज के लिए, नॉट जस्ट बच्चे, एनीथिंग, तो अगर हम जितना है उसके लिए अगर ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं अपने जर्नल में, तो वो चीज तो और उसको पावर मिलती है, वो ग्रो ही करता है, राइट? यस, अगर सपोज आपकी मेड महीने में 10 दिन टाइम पे आती है, बाकी दिन बहुत लेट कर देती है, तो आप लिखिए थैंक यू ना, जो भी, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई मेड दैट शी कम्स ऑन टाइम। आप जो 10 दिन आ रही है उसके लिए आप लिख रहे हो ना। और जो जो आपको चाहिए वो आप अपने ड्रीम्स में लिखिए। बच्चों के लिए जो आपको क्वालिटीज चाहिए जैसे हो, वो सब आप ड्रीम्स में लिखिए। किसी के लिए भी वॉट एवर यू वॉन्ट। ओके, वॉन्ट्स, डिजायर्स, ड्रीम्स, सारे ड्रीम्स में। ड्रीम्स में ना स्मॉल स्मॉल डिजायर्स भी हो सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरीली कि आपको बहुत बड़े बड़े सपने ही लिखने हैं, सिर्फ स्मॉल स्मॉल डिजायर्स भी लिखिए। मेरा बच्चा मेरी बात मान रहा है, वो मेरी, जो भी आपके जो भी रिलेशन आप चाहते हो उनमें आप डिजायर्स भी लिख सकते हो। यस भावना जी। या मैम मैं दिल्ली से हूँ। ओके, मैम सो गुड टू सी यू। हाँ थैंक यू मैम। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे हम जो अपनी डिजायर्स, ड्रीम्स, ब्लेसिंग्स लिखेंगे, तो वो हर रिलेशन का एक अलग अलग रिलेशंस के पॉइंट्स माने जाएंगे, या वो एक ही रिलेशन में सबका एक पॉइंट आएगा? जैसे मदर, फादर, हस्बैंड, तो वो एक पॉइंट काउंट होगा या अलग अलग ब्लेसिंग्स के लिए अलग अलग? मैंने कल वापस बोला था, फिर भी मैं आज वापस बोलती हूँ। फर्स्ट ब्लेसिंग हम अपने पेरेंट्स को देंगे। पेरेंट्स में मम्मी पापा दोनों आ गए, ठीक है, तो हम उनको जॉइंट ले सकते हैं। पर आपको लग रहा है कि नहीं, आपको खास कुछ मम्मी के लिए ही लिखना है ना, तो आप अलग से फिर मदर का भी लिख दो, उसको अलग माना जाएगा। ओके, आपका हस्बैंड अलग माना जाएगा, बच्चे या मदर इन लॉ या फादर इन लॉ या फ्रेंड रिलेटिव अलग माना जाएगा, अलग अलग। ओके। और मैम जैसे कॉस्मेटिक आइटम्स के लिए भी हम ब्लेसिंग्स दे सकते हैं? बिल्कुल, हमारे कॉस्मेटिक्स, हमारे ज्वेलरीज, हमारे सारे जितने गैजेट्स हैं, हमारे एवरीथिंग, बिल्कुल। कॉस्मेटिक्स तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अब देख सकते हो। हाँ, और मैम अभी ना मैं, मेरे माइंड में मतलब पावर बुक का आ ही रहा था, और आपने वो पावर बुक का नाम भी ले लिया। मैंने आपसे पहली बार क्लास कर रही हूँ। ओके। मुझे भी मैम जानना था पावर बुक की क्या है, और उसकी क्लास कब लेते हैं आप, कब? अभी आप मैजिक बुक करोगे 1 महीने तक, फिर जब पावर बुक होगी ना, आपको अपने आप नोटिफिकेशन कर देंगे इसी ग्रुप पे? यस यस। या थैंक यू मैम। थैंक यू। या One thing about Magic Rock. हाँ हाँ भाभी। जैसे we are thinking about all the things that happened in the day. So it's not कि everything good happens. So how to filter away those bad things? मतलब I don't want to recollect those bad things that happened at night. सोने से पहले उसको नहीं recollect करना, पर क्या होता है कि वो predominant हो जाता है। If somebody has hurt you या कुछ ऐसी बात हुई है तो वो predominant हो जाता है, and it takes time to कि best thing को ही gratitude देना है। तो कभी कभी लगता है it's better not to go through the whole day, just the think of that one thing and pay gratitude. नहीं नहीं भाभी, तो उसके लिए पहले ना आप या तो कुछ ऐसा करो जिससे आपका मूड थोड़ा अच्छा हो जाए, है ना। आप ग्रेटिट्यूड स्टोन को हाथ में लिया, उसको देख रहे हो, थोड़ा सा अच्छा फील किया, उसके बाद आप स्टार्ट करो सुबह से लेके सोचना। और कभी कभी होता है कि हाँ,
तो कुछ अच्छी नहीं हुई, किसी ने कुछ बोल दिया था हमें, वो भी याद आ गई, तुरंत उसको बाय बाय, है ना, तुरंत ओ मुझे ये नहीं सोचनी है, और हाँ ये अच्छी थी, फिर ओ आज तो पराठा जल गया था, नहीं, तुरंत उसको बाहर, ठीक है। तो हो सकता है एक बार टाइम लगे, बट वो हैबिट हो जाएगी। अब जैसे मेरे साथ नहीं होता है ऐसा, अच्छी ही चीजें याद आती है, और ऐसा नहीं है कि बुरी चीजें होते नहीं हमारे साथ, सब इट्स नॉर्मल, या इट्स नॉर्मल नेचुरल, लेकिन आप पहले थोड़ा सा एक हैप्पी मोड में आओ, देन यू टेक योर रॉक, तो आपको वो चीजें याद नहीं आएंगी, और अगर आने लगे आप उसको पहले से ही नो एंट्री कर दो, नो एंट्री का बोर्ड, ओके। एंड कोई दिन आ भी the rock in the morning, I find it in my palm. yeah, it's okay, yeah. हाँ, I कोई want to share something. I want to ask also कि मैं मैजिक रॉक लेके जब I recollect my day एंड मैं जब वो एक चीज सोच रही हूँ, ग्रेटफुल भी हो रही हूँ, कितनी बार होता है मैं वो करते करते सो जाती हूँ, दैट रॉक इज स्टिल इन माय हैंड, एंड वो मुझे बहुत अच्छी नींद भी आती है, बट देन सडनली मॉर्निंग में जब उठती हूँ तो वो इधर उधर कहीं मेरे नीचे दबा हुआ मुझे मिलता है। तो इज इट ओके कि वो आई हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि नहीं उसको रख के ही मुझे सोना है? जी, इस बुक में कुछ भी ऐसा नहीं है। हाँ, कोई कोई चीजें हैं जो बहुत स्पेसिफिक है, बट आप रॉक के साथ बिल्कुल आराम से खेलिए, आपके वो नीचे दबा हुआ हो, आपकी मुट्ठी में रह जाए, पिल्लो के नीचे घुस जाए, कपड़ों में फंस जाए, इट्स परफेक्टली ओके, ठीक है। सुबह आपको मिल जाना चाहिए बस, और आप उसको वापस जाना। बट आई यूज्ड टू, मतलब आई स्टिल स्लीप अ वेरी साउंड स्लीप जब मैं उसको हाथ में लेके सोती हूँ तो। और मेरे तो जब से मैंने मैजिक रॉक स्टार्ट किया है, अराउंड 1 ईयर हो गया, नाइटमेयर्स आने बंद हो गए, नहीं तो पहले मुझे बहुत अजीबोगरीब सपने आते थे, तो दैट इज, वो तो एकदम ही गायब हो गया, एंड ऑब्वियसली या गुड स्लीप। तो आप चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये होता है ना, वो सोचते सोचते नींद आ गई, वो कहीं चला गया पत्थर, यहाँ वहां घुस गया, इट्स ओके कोई बात नहीं। शालिनी जी, अर्लियर इट हैपेंड विथ मी आल्सो। शुरू में मुझे नींद ही नहीं आती थी, पर जब मैजिक रॉक लेके सोती थी तो हाथ में रह के सो जाती थी, वो सुबह ही ढूंढती थी किधर गया, मतलब एक्चुअली हाँ, मतलब मैंने 1 साल पहले जब आंटी ने स्टार्ट किया था तो उनके संग स्टार्ट किया था मैंने, तो मेरे संग एक्चुअली यही होता था, बट समहाउ आई थॉट कि इसमें ये चीज अच्छी हो रही है कि मुझे नींद आ रही है। हाँ, बेस्ट पार्ट और जिस दिन इनफैक्ट मेरा तो अब ऐसे हो गया है कि मैं इवन आफ्टर द ग्रैटिट्यूड मैं उसको हाथ में लेकर ही सोती हूँ। या तो आपकी रॉक से बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गई है, इट्स ओके, कोई बात नहीं है, इसमें कुछ भी रॉन्ग नहीं है। जिस दिन उसको रख देती हूँ उस दिन नींद भी नहीं आती है अब। कोई बात नहीं है, बट आपको सुबह में मिल रही है और आप उसको जगह पे रख रहे हो, इट्स फाइन। थैंक यू। थैंक यू। हाय छाया जी, हेलो नेहा, हेलो शुचिका जी, बहुत लोग ग्रेटिट्यूड प्रेयर कर लेते दीदी। ग्रेटिट्यूड प्रेयर हमने कर लिया, वो आज स्टार्टिंग में हो गया। स्टार्टिंग में थोड़ी हुआ, सेशन के बाद ही हुआ, सेशन एंड होते ही हुआ। मैं सो गया, मैं शायद बीच में गई थी किचन में। इट्स ओके, ठीक है। तो बाकी कोई भी क्वेश्चंस हैं, ओके, तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो, नहीं तो कल हम लोग कर लेंगे। टुमारो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, कल है रिलेशनशिप्स, ठीक है, तो जितना पॉसिबल हो उसके लिए लाइव अटेंड करिए, रिकॉर्डिंग नहीं, रिकॉर्डिंग इज ओनली फॉर इमरजेंसीज, ठीक है। तो रिलेशनशिप में ना बहुत सारे सीक्रेट्स खुलेंगे कल, तो सी यू एवरीवन टुमारो। 3 फोटोग्राफ रेडी रखिएगा, ठीक है। यस, बाय 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 बाय। थैंक यू सुवर्णा जी, थैंक यू फैमिली। थैंक यू।